तो भाई 32 टीमों का अगले 1 साल तक का जो फ्यूचर है, जो ब्लूप्रिंट है, वो खाका हमारे सामने भाई कल रात को यहाँ पर खुलता हुआ दिखाता है, जब यहाँ पर चैंपियंस लीग के ड्रॉ हमको देखने को मिले। और कायदे से देखो, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले कि हम किस ग्रुप से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन कहाँ से बाहर जा सकता है या फिर कौन कहाँ से डिसअपॉइंट कर सकता है। लेकिन अगर मैं तुमको मोटे मोटे तौर पर एक चीज़ बताऊँ तो मेरे को यहाँ पर एक चीज़ लग रही है कि ठीक है, हमको ग्रुप ऑफ डेथ मिल गया और काफी फैसिनेटिंग ग्रुप ऑफ डेथ मिला, लेकिन यहां पर बॉक्स ऑफिस मैच में ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बायर्न म्यूनिख भी है, लेकिन और भी बड़े बड़े मैचेस यहां पर हो सकते थे, वो यहां पर नहीं। जैसे आर्सेनल वर्सेस बायर्न हो सकता था, रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी हो सकता था, रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी हो सकता था, इसी के साथ यहां पर बार्सिलोना वर्सेस आर्सेनल हो सकता था। मतलब काफी बड़े बड़े मैचेस यहां पर हो सकते थे। क्या ये डिसअपॉइंटेड है? नहीं। लेकिन क्या यहां पर एक इलीट टीमों की हम बात करते हैं तो उनको एक केक वॉक की तरह रास्ता मिला है? आप पार्शियली यस कह सकते हो। ऐसा क्यों? बिकॉज वहीं पर ही हमारा अब डिटेल एनालिसिस स्टार्ट होता है कि भाई कौन कहां पर पलटी मार सकता है। देखो, सबसे पहले अगर ग्रुप ए की बात करें, यूनाइटेड है, बायर्न है, गैलाटासराय है और कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन को साइड कर देते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो यहां पर अगर की टेकअवेज की बात करें, आई थिंक टेन हैग पे एक प्रेशर है, आपने स्क्वाड में इन्वेस्ट किया है और यही प्रेशर टुकल पे भी होगा कि उसने भी स्क्वाड में काफी इन्वेस्ट किया है। तो डेफिनेटली यहां पर दो हमको एक इलीट टीम मिलेंगी और उनके ही एक इलीट मैनेजर्स मिलेंगे जो कि अपने आप को इंपोज करने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स टुकल का वो एनिमेशन, टुकल का वो एग्रेसिव, टेन हैग का वो शांत रह के कुछ ऐसा ढूंढना, कुछ ऐसा सोचना, कुछ ऐसा आंसर ढूंढना जो कि कोई सामने वाला एक्सपेक्ट ना करे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये एक बहुत क्लासिक होने वाला है। मैं आपको बता दूं, सब लोग यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बायर्न को 1998 और 99 वो ओले गुनार सोल्शायर वाले मोमेंट से याद रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी 3 या 4 बार उन्होंने क्वार्टर फाइनल में नॉकआउट किया है। जो लेटेस्ट आया था वो 2013 और 14 में आया था। यहां पर एक की टेक अवे यहां पर यह भी है कि भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने होम पे ओल्ड ट्रैफोर्ड को काफी हद तक सिक्योर उन्होंने किया है, लेकिन किस तरीके से वो अलायंस एरेना में खेलेंगे वो भी देखने वाली बात है। और अगर मैं टुकल की बात करूं तो भाई यहां पर उसका सबसे प्राइज्ड एसेट होगा हैरी केन। इस पूरे बिल्डअप में हमको ये भी देखना है कि हॉयलैंड यहां पर किस तरीके से परफॉर्म करेगा, मार्कस रैशफोर्ड, तो ये नजरें रहेंगी। साथ ही मेरे को एक पॉइंट यहां पर इस ग्रुप में ये भी ऐड करना था कि भाई गैलाटासराय का जो होम एटमॉस्फेयर होता है वो भैया अच्छे को डरा देता है और शायद से गैलाटासराय को या तो हराया नहीं है यूनाइटेड ने या फिर काफी पहले हराया होगा। रीसेंट हिस्ट्री में तो मेरे नजर में नहीं आ रहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गैलाटासराय को कब हराया था। हाँ, ये याद है कि 30-40 साल पहले एक बैनर लगाया था गैलाटासराय के फैंस ने, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड को उन्होंने वेलकम किया था, वो था यहाँ पर वेलकम टू हेल। यहां पर मेरे को लगता है कि बायर्न एज कर जाएगी और ग्रुप को टॉप कर सकती है। अगेन यहां पर यूनाइटेड वर्सेस गैलाटासराय का जो मैच है वो की प्लेस होल्ड करता है। इसी के साथ अगर ग्रुप बी की बात करें तो भाई यहां पर आर्सेनल है, सेविया है, लेंस है और पीएसवी है। अब देखो, अगर यहां पर आर्सेनल और पीएसवी की बात करें, दोनों ने पिछला यूरोपा एडिशन खेला था। आरसी लेंस की बात करें, अगेन अंडरडॉग स्टोरी सबको पसंद है, लेकिन तुमको पता है आरसी लेंस में यहां पर उन्होंने अपना फुफाना और 1-2 प्लेयर और उन्होंने यहां पर करे और कोई यहां पर मेजर एट्रीब्यूशन और एक्विजिशन करा नहीं है। सविया की मैं बात करूं, अगेन जैसे जैसे दिन गया है, जैसे जैसे टाइम गया है, सविया दिन पे दिन कमजोर ही होती हुई है और उनका मैनेजर अब यहां पर एस्टन विला को मैनेज कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि सविया कमजोर हुई है, बट अगेन दे हैव दिस मेंटालिटी। क्या वो अपनी यूरोपा विनिंग मेंटालिटी को चैंपियन लीग ग्रुप स्टेज में उतार सकते हैं? आई हाईली डाउट इट। इसलिए मेरे को लगता है कि आर्सेनल के लिए एक अच्छा रास्ता है कि वो ग्रुप विन करेगी और यहां पर ये रास्ता खोलता है पीएसवी के लिए। अगेन सेविया एक यार बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग पैकेज होता है। सेविया डोमेस्टिक कैंपेन में बिल्कुल ठुक रही हो, रेलीगेशन कर रही हो, बट यहां पर जब नॉकआउट स्टेजेस आता है तो दिक्कत हो जाती है। अच्छा, एक मेरे को पॉइंट यहां पर यह भी बताना जरूरी है, आर्सेनल की अगर मैं बात करूं तो भाई आर्सेनल की जो स्टार्टिंग 11 है इट्स एब्सोल्युटली गुड, लेकिन आर्सेनल की अगर मैं यहां पर सेकंड टीम की बात करूं, आप किस तरीके से रोटेट करोगे, आप किस तरीके से प्रीमियर लीग में वो मैनेज करना इस कैलेंडर में ये काफी बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि आर्सेनल पूरी कोशिश करेगी भाई इस ग्रुप से विनर के तौर पे जाए। इसी के साथ यहां पर बात करें अगर ग्रुप सी की, देखो यहां पर रियल मैड्रिड है, नेपोली है, ब्रागा है, यूनियन बर्लिन है। कह सकते हो कि रियल मैड्रिड को इससे बहुत बुरे क्लब मतलब बुरे ग्रुप्स मिल सकते थे, इसलिए ठीक है, एवरेज है, अच्छा है, फैसिनेटिंग है, एक्साइटिंग है, लेकिन एज सच रियल मैड्रिड को मुश्किल में डालने वाला कोई है नहीं। ऐसी टीम मेरे को यहां पर नेपोली के अलावा कोई खास लग नहीं रही जो कि रियल मैड्रिड को आंखों में देख के कह सकते हैं कि तुम्हारे पास स्ट्राइकर नहीं है और अब हम तुम्हारी पुंगी बजाने वाले हैं। यस, दिक्कत दे सकती है, क्योंकि अगर हम ब्रागा की बात करें
तो भाई उनकी मतलब पोर्चुगीज क्लब की मैंने एक चीज देखी, दे हैव अ आइडेंटिटी ऑफ प्लेइंग वेरी एक्साइटिंग फुटबॉल, तो वो चीज हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पर यूनियन बर्लिन की बात करें, लास्ट सीजन का जो उनका बुंदेसलीगा वाला रन था वो भी काफी ज्यादा फैसिनेटिंग था। एक बार को उन्होंने बायर्न को डरा दिया था, बट अगेन ब्रागा, यूनियन बर्लिन, इट्स गुड एक्साइटमेंट। अगर यहाँ पर रियल मैड्रिड को वो अपसेट करते हैं तो ये रियल मैड्रिड का एक बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा और रियल मैड्रिड यहाँ से बॉटल करती हुई दिखेगी, जो कि सबको पता है एक्सपेक्टेड नहीं है। और इसके पीछे रीजन ये है कि इवन इफ अगर हमें मान के भी चलें कि भैया अपने पे स्ट्राइकर नहीं है, आई थिंक रियल मैड्रिड यहां पर अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे गेम निकाल सकती है। अगेन मैं दो चीज यहां पर पॉइंट करूंगा, देखो विनीसियस हमको पता है कि शायद से 1, 2 या 3 मैच डेज मिस कर सकता है, तो हमको ये पता चलने वाला है कि भाई ये नया सिस्टम है जहां पे रॉड्रिगो चल रहा है, जोसेलू चल रहा है, भाई इसका क्या हिसाब है, उसके साथ ब्राहिम दियाज का भाई कैसे इन्वॉल्वमेंट रखा जाएगा, साथ ही यहां पर लूका मॉड्रिच, टोनी क्रूज को किस तरीके से इनबिल्ट किया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें भाई बेलिंगम का जो मैजिकल रन है ये कितना अच्छा आ रहा है, मतलब इस चैंपियंस लीग के 6 मैचेस में हमको 2 चीज पता चल जाएंगे। पहली चीज तो ये कि क्या हमारा जो विश्वास है प्लेयर्स पे कि भाई ठीक है तू गोल स्कोर करेगा, तू करीम बेंजेमा को यहां पर कंपेंसेट करेगा, वो काम कर भी रहा है। और दूसरी चीज यहां पर ये है कि इवन इफ अगर हम मान के चलें कि अगले 1 सीजन तक यहां पर हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है, क्या हम ये मान सकते हैं कि हम नॉकआउट में अंडरडॉग होते हुए भी उड़ा सकते हैं किसी को विदाउट एनी स्ट्राइकर, विदाउट एनी प्रॉपर गेम प्लान या फिर विदाउट एनी लीथल गोल स्कोरर? क्या हम एक बड़ी टीम को चकमा दे सकते हैं? ये देखने वाली बात है। इसी के साथ अगर नापोली की बात करें, अब देखो यहां पर स्पेलेटी गया स्कूडेटो जितवा के, रूडी गार्सिया आया यहां पर अल सैक्सी नसर से, यहां पर विक्टर ओसिमन और खुइचा को उन्होंने रखा है, दैट्स अ बिग बिग थिंग। अपने 2 सबसे बड़े प्लेयर्स को उन्होंने यहां पर इंटैक्ट रखा है। यस किम मिन-जे यहां से चला गया है, उस पर बात करेंगे, लेकिन यहां पर मेरे को लगता है कि विक्टर ओसिमन और खुएचा अपना शोकेस कर सकते हैं। अभी तक जो स्पेलिटी के अंडर मोमेंटम था वही मोमेंटम मेरे को यहां रूडी गार्सिया के अंडर भी देखने को मिला, बट स्टिल इट्स टू अर्ली टू से। आई थिंक नेपोली एज अ रनर अप जाएगी इस ग्रुप में। मेरे को लगता है कि नेपोली डिजर्व, और नेपोली में वो एबिलिटी भी है कि वो यहां पर ग्रुप को टॉप कर सकती है, बट अगेन वही वाली बात है कि रियल मैड्रिड के पास इवन विदाउट अ सिस्टम, इवन विदाउट अ लीथल गोल स्कोरर, आई हाईली डाउट कि यहां पर रियल मैड्रिड को आप ऊपर से कैसे खिसकाओगे, और अगर आपने खिसका ही दिया तो वो खिसकती चली जाएगी, फिर वो फिसल पट्टी है ऊपर से, फिर से सीधा चौथे पे जाएंगे। बट मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड कंफर्टेबल है यहां से, तो राउंड ऑफ 16 के लिए कर जाएंगे। इसके बाद ग्रुप डी की बात करें, बेनफिका, इंटरनेशनल, साल्जबर्ग, रियल सोसिएडाड। आई नो देखो यहां पर मेरे को लगता है कि इंटरनेशनल के पास एक टेक्निकल सिक्योरिटी है एंड दे हैव द मोमेंटम, तो उनके पास एक बैरोमीटर है जो उन्होंने फिक्स कर रखा है पिछले सीजन चैंपियंस लीग फाइनल में जाके, तो ग्रुप विनर मेरे लिए वो है। यस बेनफिका से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटर में एंजल डी मरिया है, तो भाई वो कुछ डाल सकता है। रियल सोसिएडाड से भी हमको कुछ एक्सपेक्टेड है। और यहां पर अगर साल्जबर्ग की बात करें, वही फैसिनेटिंग काउंटर अटैकिंग फ्री फ्लोइंग फुटबॉल, तो ये ग्रुप देखने में मजा आएगा। ये ग्रुप किसी का भी हो सकता है। इंटर क्या बॉटल करेगी, बहुत हाईली अनलाइकली है। तो मेरे को यहां से जो टीम्स क्वालिफाई करती हुई दिख रही हैं वो यहां पर इंटर और बेनफिका है। बेनफिका को हमने पिछले सीजन भी देखा है, उन्होंने पीएसजी को भी धूल चटाई थी और उससे पहले बारसा को भी अच्छा खासा प्रॉब्लम दे रखा था। इसी के साथ अगर बात करें ग्रुप ई की, देखो यार एथलेटिको मैड्रिड की मैं बात करूं तो यार देखो मैं तो बुलिश हूं। देखो यार मैं काफी हाईली रेट कर रहा हूं एथलेटिको मैड्रिड को, चाहे आप सिमियोनी की बात करो, चाहे आप यहां पर ग्रीजमैन के एक नए अवतार की बात करो, आई एम लाइक हाईली रेट देम। सो मेरे को लगता है कि एथलेटिको मैड्रिड तो भाई ग्रुप विनर जानी ही जानी है। उसके बाद अगर हम बात करें लाजियो, अगेन गुड फैक्ट यहां पर यह है कि भाई सिमियोनी खेला है 1999 से 2003 तक शायद से इसमें लाजियो में। इसी के साथ यहां पर अगर हम सेल्टिक की बात करें, वही स्कॉटिश टीम है, सेल्टिक काफी अच्छा गेम खेली है और हमने देखा भी है सेल्टिक को। यहां पर अगर हम पिछले यूरोपा लीग की बात करें या फिर पिछले यूरोपियन कंपटीशन मैचेस की बात करें, फायनूर्ड यार मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं इन पे 1-2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको हर्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सिस्टम मेरे को लग नहीं रहा कि वो यहां पर किस तरीके से एथलेटिको मैड्रिड और लाजियो को हिलाने वाले हैं अपने टॉप 2 स्पेस से। Which brings us to the group of death. PSG है, डॉर्टमुंड है, AC मिलान है, न्यूकासल यूनाइटेड है। न्यूकासल यूनाइटेड का यहां पर 20 साल बाद वेलकम हुआ है और बढ़िया तरीके से वेलकम हुआ है। यहां पर मेरे 3 सवाल हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना है, और मैं ही बता दूंगा हु इज द टीम जो कि सबसे ज्यादा डरी हुई होनी चाहिए। क्या वो PSG है, क्या वो यहां पर डॉर्टमुंड है, क्या वो यहां पर AC मिलान है, और क्या वो न्यूकासल यूनाइटेड? क्योंकि इस ग्रुप को एनालाइज कर सकते हो आप आंसर करके, सवाल पूछ के, और इस सवाल का जवाब है कि वो डॉर्टमुंड है। डॉर्टमुंड की सबसे ज्यादा फटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉर्टमुंड हमने देखा है कि भाई वो वाइस विनर थी, रनर अप थी पिछले बुंदेसलीगा में, लास्ट डे पे हारी थी।
डॉर्टमुंड के रिगार्डिंग एक कहा गया है कि भाई डॉर्टमुंड जिस तरीके से खेलती है, दे हैव द हैबिट ऑफ बॉटलिंग एट द क्रंच टाइम। टॉटनम वाला हाल है, लेकिन डॉर्टमुंड का गेम स्टाइल अच्छा है, बट अगेन इन तीनों ही टीम्स की आप बात करोगे तो डॉर्टमुंड सबसे ज्यादा वल्नरेबल दिखती है व्हेन इट कम्स टू बॉटलिंग। तो यहां पर मेरे को लगता है कि क्या डॉर्टमुंड के पास वो मेंटालिटी है। रिसेंट टाइम्स में हमने यूरोपियन कंपटीशन में डॉर्टमुंड का कोई इतना ऐतिहासिक रन भी नहीं देखा है, कोई ऐसा फैसिनेटिंग सा उन्होंने कुछ अलग ही कर दिया हो कि भाई बाहर ही कर दिया उनको, वो भी मैंने अपनी रिसेंट मेमोरी में जितना मैं याद कर पा रहा हूं नहीं देखा है। साथ ही दूसरा सवाल यह है विच इज द टीम जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, और काफी अनलाइकली तुम में से काफी लोग शायद इसको गलत आंसर कर सकते हैं, बट ये है न्यूकासल यूनाइटेड। ठीक है, 20 साल बाद न्यूकासल यूनाइटेड वापस आई है। एडी ओवे ने बहुत बढ़िया काम करा है, न्यूकासल यूनाइटेड टॉप 4 में आई है, न्यूकासल यूनाइटेड ने बड़े बड़े को छक्के छुड़ाए हैं, लेकिन न्यूकासल यूनाइटेड के पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है। न्यूकासल यूनाइटेड के पास एक हाई टेम्पो गेम है जो कि उनको थका देगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि प्रीमियर लीग में भी वो उतने ही स्ट्रॉन्ग जाने वाले हैं, कप कॉम्पिटिशन में भी वो उतने ही स्ट्रॉन्ग जाएंगे जितने वो यहां पर यूरोपियन कॉम्पिटिशन में जाएंगे। तो एडी ओवे के लिए बहुत बड़ा टास्क है। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एडी ओवे इस पर कोप अप नहीं कर पाएगा? नहीं, बस द पॉइंट इसकी न्यूकासल यूनाइटेड की जो स्टार्टिंग 11 की और जो उसकी प्रिफर्ड द मोस्ट प्राइमरी उसकी जो टैक्टिक्स है, उसके अलावा अगर आप उसके बैकअप की बात करोगे तो कुछ खास इतना यहां पर कारगर नहीं है, थकने वाला गेम है। या फिर अगर मैं स्क्वाड डेप्थ की बात करूं, क्या वो उस तरीके से इंपोज करते हैं, तो वहां पर न्यूकासल यूनाइटेड थोड़ा सा मेरे को लगता है। प्लस यहां पर उस टाइम तक न्यूकासल यूनाइटेड का प्रीमियर लीग में कैंपेन किस तरीके से जा रहा है वो भी देखना पड़ेगा। और यहां पर एक लास्ट सवाल है, कौन सी टीम सबसे ज्यादा प्रेशर में? आई थिंक हम सब एक सुर में कह सकते हैं इट इज पेरिस सेंट जर्मैन। लेकिन क्या मेरे को लगता है कि पीएसजी सही में यूरोपा लीग जाएगी? देखो, कायदे से तो ऑन पेपर नहीं जानी चाहिए, कुछ बकलोली होगी तो कह नहीं सकते, क्योंकि पीएसजी के साथ पिछले 7-8 साल में बकलोली हुई ही है, ये तो तुम्हें ही पता है। क्योंकि यार देखो यार, गोंसालो रामोस खरीदा है, उस्मान डेम्बेले खरीद लिया, किलियन एम्बापे है, यहां पर अभी रांडू पांडू को भी ले लेंगे, उसके बाद यहां पर किम मिन जे को ले रखा है, स्क्रीनियर को लिया है, डोनारुमा को इंटैक्ट रखा हुआ है। तो जो टीम है उसको स्ट्रॉन्ग रखा है, एक लुइस एनरिके जैसा मैनेजर रखा हुआ है जो कि कमांड करता है, जो कि काफी हाई रिगार्ड्स रखता है, जो कि पता है उसको यूरोपियन कंपटीशन पे क्या स्टेक्स पे होते हैं। और मैं कहता हूं कि पिछले कुछ टाइम में अगर हम सारे ही मैनेजर्स की बात करें तो सबसे वेल क्वालिफाइड जो मैनेजर है वो यहां पर लुइस एनरिके ही है, या फिर हम कह सकते हैं कि चैंपियंस लीग वाले पूरे प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इट इज लुइस एनरिके। तो मेरे को लगता है कि यहां पर पीएसजी को कोई दिक्कत नहीं है। यस, एसी मिलान इसमें सबसे ग्रे एरिया में, एसी मिलान चैंपियंस लीग सेमीफाइनलिस्ट है, आप कह सकते हो कि वल्नरेबल, यस वो वल्नरेबल भी है, यस उन पे प्रेशर भी है, यस उन पे यहां पर सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि डरे हुए भी होने चाहिए, क्योंकि यहां पर डरने की बात ये नहीं कि आप क्वालिफाई, यहां पर डरने की बात है आप स्ट्रेट अवे यूरोप से बाहर हो सकते हो, क्योंकि यहां पर फाइट पहले पोजीशन के लिए भी है, दूसरी पोजीशन के लिए भी है और तीसरी पोजीशन के लिए भी है। बट स्टिल मेरे को लगता है कि यहां से पीएसजी एज अ ग्रुप विनर जाने वाली है। दे आर नॉट गोइंग टू बॉटल इट। अगेन वो रियल मैड्रिड वाला मुद्दा मैं कह दूंगा कि यहां पर सिस्टम, ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कि लुइस एनरिके हैज अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, और उसके पास भाई प्लेयर्स भी बहुत तगड़े तगड़े आए हैं। तो यहां पर और इंडिविजुअल प्लेयर्स भी आप कह सकते हो कि दे हैव द एबिलिटी कि वो यहां पर ग्रुप विनर के तौर पर जा सकते हैं। साथ ही अगर बात करें ग्रुप जी की, लपुएस्ट ग्रुप है, तो ये तो पूरे चैंपियंस लीग का लपुएस्ट ग्रुप है। मतलब मैं तो कह रहा हूं कि आरबी लाइप्जिग, रेड स्टार बेलग्रेड और यंग बॉयज तीनों टीम के 3 ब्रीचेस लगा के 118 एलिगेशन लगा दो मैनचेस्टर सिटी पे, सालों को बाहर कर दो 6-7 साल के लिए। स्टैट पैडिंग होगी मैनचेस्टर सिटी के लिए। मैं तुम्हें सही बात बताऊं तो मैनचेस्टर सिटी को आप किसी भी ग्रुप में डाल देते, ग्रुप इवन ग्रुप ऑफ डेथ में डाल देते, या फिर इवन ग्रुप ऑफ सुपर डेथ में डाल देते, मैनचेस्टर सिटी तब भी ग्रुप विनर के तौर पे निकलती। आप ये कह सकते हो कि ग्रुप जी में हमको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पेप गार्डियोला अपनी सेकंड टीम के साथ डोमिनेट करेगा। आरबी लाइप्जिग में भी क्या है यार, गुआर्डियोल चला गया, इनकुंकू चला गया, ऑफ कोर्स दे प्ले अ वेरी गुड फुटबॉल, लेकिन कुछ खास है नहीं। यंग बॉयज की मैं बात करूं तो बॉयज अलग कर देंगे, यंग अलग कर देंगे। रेड स्टार बेलग्रेड की बात करूं तो मार मार के व्हाइट स्टार बेलग्रेड कर देंगे, तो कुछ खास इस ग्रुप में है नहीं। मैनचेस्टर सिटी यहां से ग्रुप विनर, अगर यहां से रनर अप जाती है मैनचेस्टर सिटी तो उनको 70 सालों के लिए चैंपियंस लीग से बाहर कर देना चाहिए। ग्रुप एच की बात करें तो सेकंड मोस्ट लपुएस्ट ग्रुप, और बार्सिलोना डिजर्व भी करती है भाई। देखो जिस तरीके से उनको ग्रुप मिले हैं, दे डिजर्व इट। बट यहां पर देखो ये चीजें इतनी सिंपल है नहीं भाई। यहां से मैंने जितना भी बार्सिलोना वालों का रिएक्शन देखा है, ग्रुप विनर नहीं तो जावी को उड़ा दो भाई बम से। उन्होंने ये कहा है कि भाई यहां पर अगर आप पोर्तो की बात करो, ठीक है अच्छा गेम खेलती है पोर्तो, शाख्तार की बात करें, एंटवर्प की बात करें, एंटवर्प तो शायद से बेल्जियम की टीम है, हू नोस। बट यहां पर मेरे को लगता है कि भाई बार्सिलोना अगर ग्रुप विनर नहीं जाती तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है जावी पे
कि भाई किस तरीके से उसका एक्यूमन है, किस तरीके की उसकी कैपेबिलिटी है एज अ यूरोपियन प्लेटफॉर्म पे अपनी टीम को सबसे इलीट टीम्स के सामने शोकेस करने की। और आई थिंक जिसने, अगर हम पहले सीजन की बात करें, दूसरे सीजन की बात करें, पिछले 2 सालों से जो भी हो रहा है चैंपियंस लीग में बार्सिलोना के साथ, ये एक मोमेंट आ गया है बार्सिलोना का जहां पर आपको इनएविटेबल दिख रहा है नॉकआउट स्टेजेस में कुछ अच्छा परफॉर्म करने का। आपको इनएविटेबल दिख रहा है कि हम 6 गेम्स में एक मोमेंटम हासिल करें कि हम नॉकआउट स्टेज में अच्छा परफॉर्म करें। यहां से जरा सा भी दिक्कत है, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रुप विनर्स है तो बिल्कुल ही नीचे बॉटल ही हो जाएंगे, नहीं, वो नहीं होने वाला। बट यहाँ पर लोग कहेंगे कि भाई ठीक है यार, जावी पे एक बार और सोच लेते हैं, ठीक है क्लब लेजेंड है, लेकिन इतना कुछ बहने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस ग्रुप से भी ग्रुप विनर नहीं जाते तो बहुत बड़े यहाँ पर सवाल खड़े होंगे। अगेन यहाँ पर वही वाली चीज है कि आई थिंक ओवरऑल ग्रुप्स की बात करें तो काफी एंटरटेनिंग मैचेस है, काफी एक्साइटिंग मैचेस है। क्या ब्लॉकबस्टर मैचेस हैं? कह सकते हो कि ज्यादा हो सकते थे, लेकिन स्टिल ठीक है। आप कह सकते हो कि आपने सारी चीजें जो बचा के रखी हुई है वो यहाँ पर नॉकआउट स्टेजेस के लिए रखी हुई है। बाकी आई डू मेक श्योर कि आपको अगर मेरे किसी भी ओपिनियन से अगर आप डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए आज स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।